पाकिस्तान में अगवा की वारदातें एक खामोश तूफान की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। हम रोजमर्रा में बच्चों के लापता होने की खबरें सुनते और देखते रहते हैं। जिनका लख्ते जिगर लापता होता है, इन्हें यह नहीं पता होता कि वो अपने मासूम बच्चे से दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। किसी का बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया तो किसी का बच्चा पार्क में गुम हो गया। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक माँ की चीख और एक बाप के अंदर का दर्द होता है, जिसे स्क्रीन के पार हर वो शख्स महसूस कर सकता है जो साहिबे औलाद हो। अगवा किए गए बच्चे या तो गदागिरी के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इन्हें जिस्म फरोशी पे लगा दिया जाता है। ये एक दिल दहलाने वाला गम है जो अगवा किए गए बच्चों के साथ किया जाता है। एक और दिल दहलाने वाला काम जो अगवा किए गए बच्चों के साथ किया जाता है वो होता है आज़ा की स्मगलिंग, जिसमें बच्चों के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा निकाल कर बेच दिए जाते हैं। माँ बाप की नींदें, बहन भाइयों की मुस्कुराहटें, पूरा खानदान उजड़ जाता है जब एक बच्चा अगवा होता है। सवाल ये नहीं है कि ये बच्चे कहाँ गए, सवाल ये है कि हमने क्या किया। क्या हमने और इदारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह की? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हाँ, टारगेट के दर्जनों नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें हमने मासूम बच्चे बच्चियों को बाज़याब कराया जिन्हें अगवा किया गया था। पुलिस के साथ मिलकर हमने इनके मकरू चेहरे बेनकाब किए। जिन बच्चों को अगवा किया गया था इनमें ना सिर्फ मर्दों का किरदार था बल्कि खवातीन का किरदार मास्टरमाइंड का था। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमने एक बच्ची को बाज़याब कराया। इस बच्ची की उम्र इंतहाई कम थी, लेकिन इस मासूम बच्ची को यह पता ना था कि इसके साथ क्या होने वाला है। हाँ भाई असलम, कहाँ है बच्ची का? कोई नहीं सर, कोई इधर है। यहाँ पे कलमे पढ़ के ये शख्स झूठ बोल रहा है कि जी मैंने कुछ नहीं किया। इस पूरी वीडियो में वो बच्ची मौजूद है जिसको ये बेच चुका है 3 लाख रुपए में, और ये अभी बताएगा कि वो बच्ची कहाँ गई है। वो औरत कहाँ है? चलो मैं उसके घर ले चलूँ। उसके घर भी चलेंगे अभी। तुम्हारा काम क्या होता है? तुम्हारा काम क्या होता है? 50,000 रुपये ले लेते। तुम 50,000 ले लेते? जी। और ये बच्चियाँ कितने में बिक जाती हैं? वो सर वो देखो कोई 9-10 साल की जो ये बच्ची है ये कितने में बिक जाएगी? 3-4 लाख में। 3-4 लाख में बिक जाएगी। तुम्हारे 50,000 है जी। बीच में वो चश्मे वाली औरत है, वो कौन है? वो ये पार्टी डील करती थी, उसकी भी कमीशन होगी, वो इनसे ज्यादा लेती होगी। पहले ही पकड़ा गया ना तू? वो तो मैं सर काम करता हूँ ना। ये क्या काम करता है? ये अपना लड़कियों चलाते हैं। अच्छा, ये काम करते हो जी? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है किसी तरह हम उस बच्ची को तलाश कर लें। आंखों में नोटों की लालच लिए वो औरत उस मुकाम पर आ पहुंची। इस औरत को कानून की गिरफ्त में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरशाद बीबी। अरशाद बीबी है। क्या काम करती हो? मैं सर कोई काम नहीं, इधर बंगले पे काम करती हूँ। बंगले पे क्या काम करती हो? घर का काम करती हो। ये जो बंदा खड़ा है कौन है? ये मेरा भाई बना हुआ है। ये क्या काम करता है? इनका बेकरी का काम है। बेकरी का काम। हाँ। और क्या काम करता है? मुझे इन बाहर का सर नहीं पता। तुम इसको लड़कियां बेचती हो लाके? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, ऊपर अल्लाह है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जो नहीं कभी नहीं हुई बात ऐसी। लेकिन जब इसके सामने इसका अमालनामा खोला गया तो झूठ की एक नई दास्तान खुल गई। निकाह करा देंगे, अभी तेरी उम्र का नहीं है, कोई छोटा उम्र का ले आ, उससे निकाह करा देंगे। कलमा पढ़ रही हो तुम, एक मासूम बच्ची को ले जाकर तो बिकवा रही हो, तुम यहाँ पे ड्रामे कर रही हो, उसके बाद तुम यहाँ खड़ो के शोर कर रही हो, समझ रही हो हम तुमसे डरेंगे? आप ये बताएं, ये औरत क्या करती? ये मेरी मुंह बोली बहन अम्मी बनी है, लेकिन ये लड़कियां लेकर आती हैं तो उनसे काम करवाती हैं। कौन सा काम? 2 नंबर। मुझे बच्ची चाहिए। कहाँ गई? मैंने बताओ इनको, मैं तो उधर गई नहीं हूँ, मेरे को मसला नहीं है, मुझे बच्ची चाहिए। ये औरत क्या काम करती थी वो असलम ने खुद खोल के रख दिया। क्या करती हैं ये? बच्ची का कस्टमर लेके आई थी। कस्टमर लेकर आई थी। क्या बात हुई थी तुमसे? मेरी इनसे बात हुई थी, वो किसी यहाँ से आई थी लड़की, तो मैंने कहा कोई पार्टी है तो ये पार्टी लेके आई। कितने पैसों में हुई थी? मेरी बात इनकी 3 लाख में। 3 लाख में होती है। चलो तुम बता रहे थे पंजाब से लाकर बेचती है, वो क्या है? वो लड़की लाती हैं पंजाब से। किस तरह आती हैं? छोटी उम्र की बच्चियाँ वहाँ से क्या क्या के ली जाती हैं? अब ये जाने ना वहाँ से कैसे लाती हैं। अच्छा, बीबी जिसको आप अभी अब थोड़ी देर पहले अपना भाई कह रही थी, अभी आप मगरमच्छ के आंसू निकाल रही हैं। जब तुम इधर आई तुमने बड़ा इधर शोर शराबा डाला, तुमने कलमा पढ़ा, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो कभी घर नहीं गई, वो सब क्या था? आज क्या करने आई थी? इतनी देर से टेलीफोन पे क्या बात हो रही थी? किस चीज़ को लेने की बात हो रही थी 3 लाख रुपए में? बच्ची की बात हो, बच्ची की बात। बच्ची लेना और बेचना कानूनन सही है?
कहाँ है वो बच्ची, कहाँ गई है? रंगीटोन। ये तीसरी एक औरत थी जो बकौल असलम के कि ये औरत इस बच्ची को यहाँ लाई थी। इस वक्त हम निकल रहे हैं औरंगी टाउन के लिए और कोशिश करेंगे कि वहाँ से किसी तरह वो बच्ची जो है वो रिकवर हो जाए। वो तो ले गई उसकी अम्मी। कहाँ ले गई? कहाँ है घर उसका घर फैसलाबाद। तुम इसके घर बच्ची लाई थी, उस छोटी बच्ची को लाई थी, दिखाऊं? देखा भाई है वो तुम्हें? बच्ची मेरी नहीं थी, वो तुम किसी लाई और थी, की हाँ थी। या ना? लाई थी ना? हाँ वो लड़की आई थी, उसकी अम्मी लाई थी? उधर है। इस औरत का ये भी बयान था कि असलम ने इस बच्ची को नौकरी पर लगवाने की बात की थी, लेकिन हमारे पास वीडियो तो कुछ और ही बोल रही थी। ये तो तय था कि बच्ची को फरोख्त किया जा रहा था असमत फरोशी के बाजार में। क्या करने लाई थी? इन्होंने बुलाया था इसलिए गई थी। क्या करने? वही है ना, भी बच्ची इन्होंने कहा हमने लेनी है। और अब इस बच्ची का अपनी माँ के साथ आना हमारे लिए एक सवालिया निशान बन चुका था। आखिर माजरा क्या है? मुझे ये बताएं कि अभी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, उस वीडियो के अंदर वो असलम नामी शख्स था और एक और औरत थी समीना, जिसको आप नहीं जानती हो। मुझे बताएं कि असलम से कैसे मुलाकात हुई आपकी? वो मेरी एक बहन बनी हुई थी जानने वाली, तो उसके घर पे मेरा आना जाना था। तो उसने बोला कि इधर मेरा भाई बना हुआ है, मेरे जानने वाले हैं, तो आप इतनी परेशान हो, आपके घर में खाना 2 वक्त का बड़ी मुश्किल से बनता है, तो आप अपनी बेटी को उसके घर पे काम के लिए छोड़ दो। लेकिन मुझे उधर का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बड़ी परेशान थी। फिर इसी कश्मकश में मेरी अम्मी की शाम को फ़ोन आ गई। मेरी अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब थी और उसने बोला कि तुम कहीं भी हो ना, अपनी बेटी को लेके वापस घर आ जाओ। उसने मुझे बहुत मजबूर किया कि आप जाओ, आपको मैं टिकट करवा के देता हूँ और अपनी बेटी को छोड़ के जाओ। सही। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी अम्मी मुझे बार बार बोल रही कि अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ के आना, तो लेकर आओ आप। जी लेके आओ। अच्छा, अभी आपने वीडियो देखी कि इसमें आपकी बेटी को किसी काम पे लगाने की बात नहीं हो रही, बल्कि आपकी बेटी को फ़रोख्त किया जा रहा था। जी, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे कि आपने मेरे साथ बुरा होने से मुझे बचाया है, कि वरना जब मैं वापस आती तो पता नहीं ये मुझे क्या कहानी सुनाता। लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है, मुझे इसका तवक्को नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आपको अल्लाह ज़िंदगी दे कि आपने मेरे साथ गलत होने से बहुत बचाया है। मैं ऑफिसर बनूंगी। ऑफिसर बनोगी? कौन सी वाली ऑफिसर बनोगी? पुलिस ऑफिसर। अरे भाई, पुलिस ऑफिसर बनेगी तो पुलिस ऑफिसर बन के क्या करोगी तुम? किस किस को पकड़ोगी? सब चोरों को पकड़ूंगी। चोरों को पकड़ोगी? मुजरिमों को पकड़ूंगी। मुजरिमों को पकड़ोगी। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची का नसीब अच्छा करे और जो इसके ख्वाब हैं, जो उसके अरमान हैं, वो पूरे हों। एक ऐसा ही केस SIU के पास आया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 4 साल का बच्चा 6 माह से लापता है। ये केस आखिर था क्या, और 6 माह गुजरने के बावजूद भी उस बच्चे का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा था? सईदाबाद थाने की हदूद में एक 4 साला बच्चा लापता हुआ जो बोल नहीं सकता था। 6 माह गुजर गए मगर बच्चे का कोई अता पता ना चल सका। इसके वालिदैन गम से निडाल थे। कब रात हुई, कब सवेरा, इन्हें किसी चीज का पता ना था। फिर इस केस की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास ट्रांसफर हुई और इस बच्चे के वालिद से DSP SIU ने तफसीली मालूमात ली। अच्छा बाबा, यहाँ आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करवाई है सईदाबाद थाने से। जी जी। क्या मसला क्या है? ये मेरा बच्चा गुम हो गया है, 7 महीने से ऊपर हो गया है। अच्छा। अभी तो अब लापता है, कोई मालूमात नहीं है। ठीक। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 4 साल का। कैसे गुम हुआ? बस वो पटवारी के पास खड़ा हुआ था, बस गुम हो गया। किसी ने अच्छा। अफवाह कर ली। तो अभी आपने खुद अपने तौर पे भी कर रहे हो कुछ मालूमात? कोई जी जी, यहाँ मालूमात पता लगता है, यार यहाँ पे बच्चे है, बात नहीं करते। 4 साल का बच्चा, हम लोग भाग के जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, वो बोलता है बच्चा आपका? नहीं, बोल नहीं सकते। अच्छा जी। अच्छा, आपने और भी कोई कोशिश की है, किसी को बोला है? उधर दूसरी औरत थी, पीरनी नाम है। अच्छा। तो उसके पास किया, वो दम दरूज करती है। अच्छा। लेकिन उसने, उसके पास मोबाइल में तस्वीर था, उससे मालूमात किया, यह तस्वीर उसने बोला मैंने दम से लाया। नहीं, उसने पीरनी ने क्या कहा? तस्वीर दिखाई आपको अपने बच्चे की आपके? जी जी। फिर बोले कि मैं आपका बच्चा तुम्हारा। तस्वीर कैसे आई उसके पास? क्या बोलते मैंने दम से लाया। अच्छा, दम दरूद से लाई। फिर हम लोगों ने जब उसने मारे का बोला, यार हमारे का इतना पैसा देना, 50,000 रुपया पीरनी ने बोला। जी जी। अच्छा। फिर जब हम लोग ने आपने पैसे उसे 50,000 रुपये? 35,000 दिए। अच्छा। फिर दोबारा ऐसा करना 80,000 रुपये चला गया। अच्छा। तो 80,000 हमारे पास नहीं था।
लेकिन बच्चा बरामद नहीं हुआ अभी। नहीं आया। अच्छा सुहेल भाई, ये जो अभी केस चल रहा है और ये बच्चे के गायब होने का वाक़या है, इसमें जो अभी चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जी पीरनी ने व्हाट्सएप पे तस्वीर मंगाई। ये चीज़ बड़ी डाउटफुल सी आ रही है कि मतलब इतना डिजिटल कैसे उसने बच्चे की तस्वीर पीरनी ने मंगा ली। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, डाउटफुल भी है और अजीब भी है। मतलब उस पे उसके व्हाट्सएप पे तस्वीर आ गई, तो अभी क्या प्राइम सस्पेक्ट हुई है? बिल्कुल प्राइम सस्पेक्ट है और अब पीरनी को ही फोकस करके हम काम कर रहे हैं उस पर। तो वो मिलाने की भी बात कर रही है कि भाई इतने पैसों में बच्चे को मिला देंगे, ये कर देंगे, तो होपफुली इसमें कुछ रिकवरी हो जाए। बात ये है कि मतलब मिलाने की बात कर रही हो, लेकिन उसकी लालच भी है उसमें, जिससे ये डाउट होता है कि मे भी उसको पसे पर्दा पता है। जब उसका हदफ पूरा हो जाएगा पैसों का या इनको ब्लैकमेल करती रहेगी बच्चे का, बता देगी वो। बच्चे के बाप के मुताबिक पीरनी का किरदार मशकूक था, जिससे मुसलसल राब्ते में रहने के लिए पुलिस ने बच्चे के बाप को कहा। इसका कहना था कि वो मजीद पैसों के एवज इसका बच्चा ला देगी। पुलिस समझ चुकी थी कि इस बच्चे के अगवा के पीछे इस औरत का हाथ है, या फिर इसे पता है कि बच्चा किसके पास है। मुकम्मल एतमाद में ले लिया ना पीरनी को। बस ये ज़रा इसमें एहतियात करना, पीरनी हो या कोई दूसरे मुल्जिमान, वो तो इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त से कहीं भी नहीं जाएंगे। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बस बड़ा इसमें मोहतात रह के बड़ा सेंसिटिव मामला होता है ये। तो बच्चे की असल हमारा जो वो है प्रायोरिटी है, असल जो हमारा मकसद है वो है बच्चे को सही सलामत उसके वालिदैन तक पहुँचाना। पीरनी ने एक जगह तय की जहाँ पे उसने वादा किया कि वो उस बच्चे के वालिद को उसका बच्चा दिलवाएगी। इस केस पे इंतहाई खुफिया तरीके से काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ सवाल था एक नन्ही जान का जो 6 माह से लापता था। ये एक सड़क थी जिस पर दूर खड़ी पुलिस और हमारे कैमरे भी इन्हें देख रहे थे। इंतजार था बच्चे का कि वो कैसे और कब आता है और इसे लाने वाला कौन है। पुलिस ने इस बात का इरादा पहले ही कर लिया था कि बच्चे की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए जब तक बाप के हाथ बच्चा ना आ जाए तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद बच्चे के बाप और पीरनी के करीब एक रक्षा रुका, जिसमें एक शख्स और बच्चा था। जैसे ही बच्चा बाप के हाथ आया, वैसे ही पुलिस ने अगवाकारों पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते पीरनी ने शो शुरू कर दिया। शायद वो पुलिस को भी अपना मुरीद समझ रही थी। इसको पकड़ो। अरे क्यों बुलाइए? कुछ भी नहीं, आप आओ इधर आप आओ, थाने में आओ, वहाँ पे उठाओ उसको नीचे, निकालो, उतारो उसको नीचे, तार नीचे उतर। चलो चलो चलो, ये पुलिस ने ना सिर्फ अगवाकार को गिरफ्तार किया बल्कि पीरनी को भी साथ ले आई। चलो चलो बैठो। इस खेल में किसका किरदार क्या था, इसकी तफ्तीश करना अभी बाकी थी। SIU आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगवाकार कोई और नहीं बल्कि पीरनी का अपना बेटा ही था और साथ में इसकी बहू भी शामिल थी। अगवाकारों की निशानदही के बाद इसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनका मकसद क्या था? क्या इन्होंने बच्चे को आगे फरोख्त करना था या फिर कुछ और सबसे पहले हमने पीरनी का लिबादा ओढ़े इस औरत से बातचीत की। जी नाज़रीन, अभी आपने SIU पुलिस की कार्रवाई देखी और मुमताज़ बेगम नामी ये खातून जो है ये पुलिस की गिरफ्त में आई है, जो कि ये कह रही थी कि जी ये अमल करती हैं, जिन्नात के ज़रिए बच्चों की तस्वीरें मंगाती हैं। थोड़ी सी पहले मैं इनसे बात करने से पहले आयु साहब से ही बात करूँगा। आयु साहब, जिन्नात के ज़रिए घूमे हुए बंदे की तस्वीर इनके मोबाइल में आ जाती है? बिल्कुल जरा ऐसा ही हुआ है, और जिन्नात जो है वो व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं। जिन्नात व्हाट्सअप? जी। खातून है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम मुमताज़ बेगम है। ये बताओ कब से काम कर रही हो, अमल पीर फकीरी के काम कब से कर रही हो? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो कितने जिन्नात तुम्हारे कब्जे में हैं इस वक्त? हमारे जिन्नात नहीं होते, हमारे मौक्किल हमारे पास होते हैं, हम उसके ज़रिए से जो ना काम करवाते हैं। और यही नहीं, आप मोहल्ले से पूछ सकते हैं, मैंने काफ़ी बच्चे मालूमात से अपने हासिल करे। अब मेरे मौक्किल जो है वो उन बच्चों को लेकर आते हैं। मेरी पढ़ाइयाँ होती हैं, हमारी दिन रात की पढ़ाइयाँ, मेहनत करते हैं। ये जो कह रहे हैं ना हमने जो उनसे पैसा लिया है 35,000, वो हमें अपने मौक्किलों को खुश करने के लिए देने होते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ लेनी होती हैं, उनको हम समझे अपने मौक्किल पालते हैं।
मौक्किल पालते हो जी। तो ये तस्वीर किस तरह आ जाती है, जैसे किसी का बच्चा खोया हुआ होगा तो तुम्हें तो फिर हम हुकूमत से बात करते हैं और किसी आला ओहदे पे बिठा देते हैं कि भाई जिनके बच्चे खोए हुए हैं वो इनसे रब्ता करें, कि इनके जो मौक्किल हैं वो उनकी तस्वीर डायरेक्ट मोबाइल में भेजते हैं। व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आजकल जिन्नात। मैंने सिर्फ यही काम नहीं करती हूँ, मैं और भी बहुत काम करती हूँ। जो बांझ औरतें होती हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही होती, उन्हें ऐसे तावीज़ देती हूँ जिसकी वजह से उनकी औलाद हो जाती है। हमें तो सदारती अवार्ड दिलवा देना चाहिए इस काम पे, तो है ना, इस पे तो सदारती अवार्ड। इनके पास जो मौक्किल है ना वो डिजिटल मौक्किल है, डिजिटल मौक्किल हैं जी, वो मोबाइल पे तस्वीरें भेजते हैं। अच्छा अब ज़रा एक बात बताओ, जो तुमने इतनी बड़ी एक तकरीर सुना दी है और ज़ाहिर है पूरी कौम की आंखों में इस वक्त आंसू हैं, हर बंदा जो है इस वक्त परेशान है, ये बताओ ये जो बंदा था जिसके पास बच्चा था उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा बेटा है और बहू। बेटा है और बहू है, तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेटे और बहू के पास किसी का बच्चा पड़ा हुआ है? मुझे अभी पता चला है, मैंने अपने मौक्किलों से पता करवाया। मौक्किल ने बताया? हाँ, मौक्किलों ने बताया, मुझे भी नहीं पता था। मेरे बहू और बेटे को भी वो बच्चा मिला था। आपसे बजित थे कि ये तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारा बच्चा है, वो किस तरह बजित होगा किसी और का बच्चा उठाकर? ये तो पुलिस ने काफी दिनों से बात चल रही थी, फिर तुम कभी 10 लेती थी, कभी 15 लेती थी, पुलिस तुम्हारे पीछे लगी रही, फिर पुलिस ने कहा ठीक है 80,000 देते हैं आओ। तो तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बच्चे के पास किसी और का बच्चा है? तुम्हारे बच्चे की तो औलाद ही नहीं है, तो फिर तुम्हें नहीं पता था ये बात? उसने अडॉप्ट किया था वो बच्चा। कहाँ से अडॉप्ट किया था? चलते हुए रोड से? बीबी शर्म करो, इतनी तुम बातें कर रही हो, रंगे हाथों तुम पकड़ी जा चुकी हो, एसआईयू ने तुम्हें पकड़ लिया है। हमने कोई नुकसान पहुंचाया या उसके साथ कुछ गलत किया बच्चे के साथ? हम बेच भी सकते थे, हमारा कोई ऐसा वो ही नहीं था। जब मैं कह रही हूँ उसकी औलाद नहीं थी इसलिए उसने वो बच्चा अडॉप्ट किया था, वरना हम कुछ और भी तो कर सकते थे बच्चे के साथ। तुम कौन से अमलियात के जरिए बच्चे ढूंढ रही थी जब तुम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था? मैं बहुत से लोगों का मैंने कहा आप मोहल्ले में जाके पता करें ना। मोहल्ले से तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है क्या? मोहल्ले से रिपोर्ट आ गई है एसआईयू साहब? हाँ बिल्कुल जी, इनकी वही रिपोर्ट है, इसी तरह इनका गुजर बसर हो रहा है। हाँ। और बस थोड़ा बहुत सच झूठ इस तरह मिला के कुछ बातें मोहल्लेदारी के हवाले से इनको मालूम हो जाती हैं पहले ही, जैसे ख़वातीन आपस में डिस्कशन करती हैं। फिर इसी तरह एक इनके पास खातून है, उनको भेज के उसके घर पे उसको अपनी तरफ बुलाना कि भाई वो बड़ी पहुंची हुई चीज़ें, आप आ जाएँ, ये मसला हल करेंगे। अब आधी बातें कुछ उसको उनके घर की फैमिली की पता होती हैं। पीरने की बात बारी थी इसके बेटे और बहू की, जिनके पास ये बच्चा 6 माह से था। एक जगह पीरनी इस बच्चे के बाप से पैसे ले रही थी, तो दूसरी जानिब बेटे और बहू की क्या प्लानिंग थी, आइए आपको दिखाते हैं। क्या भी क्या नाम है तुम्हारा? जमील नाम है। जमील। जमील क्यों बच्चा किडनैप किया था? बच्चा जो है ना किडनैप इसलिए किया था कि हम उसके घर वालों से कुछ पैसे वगैरह लेके बाद में छोड़ देंगे, लेकिन फिर हमें जो है ना बच्चे पे प्यार आ गया तो हमने सोचा कि हम इसको पाल लेंगे। और तो कैसे किया, कैसे था किडनैप? तरीके बच्चे को जो है ना उसके दरवाजे में हमने देखा तो हमने क्या किया, उसको 10 रुपये दिखाया तो वो आ गया। फिर जब वो आ गया तो फिर उसको एक पापड़ भी दे दिया, फिर उसके बाद उसको लेके चले गए। फिर ये जो तुम्हारी अम्मा है जो पीरनी है, ये क्यों डील कर रही थी पैसों में? वो उनका पेशा है, वो करती हैं, बहुत सारे काम भी किए उन्होंने, लोगों ने काम भी किए हैं जी। तो तुम्हें ये शर्म नहीं आई किसी का बच्चा किडनैप कर रहे हो, किसी का बच्चा लेके जा रहे हो? और अगर तुम्हारी औलाद नहीं भी थी तो ये कौन सा तरीका है कि किसी दूसरे के बच्चे को किडनैप कर लो और फिर हम पाल लेंगे? वो भी तो पाल ही रहे थे, कौन सा रोड पे फेंका हुआ था? बस वो बच्चा नहीं था तो उसको देखा तो उस पर थोड़ा प्यार आ गया, इसलिए उसको ले गए हम लोग। तो बच्चा रोता नहीं था तुम्हारे पास जब तुम उसको उठा के ले आए थे? रोता तो होगा शुरू में। शुरू में उसने तंग किया था, रो रहा था। और फिर बाद में ये जो 80,000 में देने की बात हो रही थी, इसमें सिर्फ अम्मा की मुदाखलत थी या तुम्हारी भी थी? इसमें अम्मा की भी मुदाखलत थी और मेरी बीवी की भी थी। बीवी की भी थी। तुम लोगों ने कहा चलो किसी और का अगवा कर लेंगे, फिर उससे प्यार कर लेंगे, तब तक वापस कर दो, है ना? हाँ भाई अमीरा, क्यों किया है काम? सर बच्चा अच्छा लग गया था, पसंद आ गया था, इस वजह से कर। किसी का बच्चा अगर तुम्हें पसंद आ जाएगा तो उठा के ले जाओगे? मतलब किसी माँ का बच्चा लेना ठीक है? सर बेऔलाद थे तो इसलिए। फिर जो बेच रहे थे सर उसमें उसका मुझे नहीं पता कुछ। सही बात बताया, एक्चुअली इन्होंने तावान के लिए बच्चे को उठाया था वहाँ से, लेकिन जब ये लेके गए बच्चे को, क्योंकि बेऔलाद थे तो बच्चे पे प्यार आया तो इनका इरादा फिर चेंज हो गया। अच्छा ये सुहेल भाई, ये कौन सा तरीका हुआ कि जी बच्चे पे हमें प्यार आ गया तो हम किसी का बच्चा उठा के रख लें और वरना तो हम ये कर देंगे? मतलब ये इसमें कानूनन इन पे क्या, इन सब पे क्या दफ़ा क्या लगती है? दफ़ा तो किडनैपिंग की है, उसका वो वजह कुछ भी हो। और इसकी सज़ा कितनी है? सज़ा उम्र कैद है साबित होने पे अगवा की।
ज़ाहिर है कि तो केस बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है। जिस तरह सुहेल भाई की टीम ने, इनकी पूरी टीम ने जिस तरह काम किया, ये आपके सामने है। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आने वाली होती ना, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी मेरा बच्चा नहीं था तो मैं पहले लेकर गया, फिर मुझे प्यार आ गया तो मैंने पाल लिया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ज़ाहिर है अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि शायद पता नहीं आगे भी केसेस किए हों। अभी तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, अभी तो बहरहाल ये कानून की गिरफ्त में आए। लेकिन ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि बच्चा जो है वो साथ खैरियत से रिकवर हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है अल्लाह के हुक्म से कि बच्चा साथ खैरियत से अपने माँ बाप तक पहुँच गया। सुहेल भाई, वैसे तो इतने सारे केसेस आप करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम बच्चे का जिक्र सुनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी साहिब औलाद होंगे, मैं भी साहिब औलाद हूँ, तो एक अलग ही दिल को डर नहीं लगा रहता। बिल्कुल, दिल को डर यही लगता है कि अल्लाह ना करे हमारी किसी कार्रवाई से कोई बच्चे को नुकसान नहीं हो जाए। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चे को खैरियत से उसके माँ बाप तक पहुँचाएँ। ये सवाल मैंने इस वजह किया कि ज़ाहिर है जब तक आपकी औलाद नहीं होती ना, तब तक आपको इतना शायद फील नहीं होता। लेकिन जब आप साहिब औलाद हो जाते हैं ना और हम किसी बच्चे का वाक़या सुनते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली अपना बच्चा आता है। 7 महीने एक बच्चे को उसके माँ बाप से दूर रखना, ये किसी तौर पर जो है ये जस्टिफाइड तो है ही नहीं। लेकिन बहरहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और अब इन्हें जो है कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बच्चा मिल जाने के बाद बाप के चेहरे पे इत्मीनान और खुशी आया थी। जाहिर सी बात है इस दुनिया में औलाद से बड़ी नेमत कोई नहीं। और जब बच्चा 6 माह के बाद मिले और वो भी सही सलामत, तो फिर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। जी नाज़रीन, ये मासूम बच्चा जो 7 माह से अगवा हुआ था, उसे SIU ने जो है बड़ी महारत के साथ जो है ना सिर्फ बाजियाब कराया बल्कि उन तीनों मुल्ज़िमान को भी पकड़ा जो कि एक अनोखा ही जो खेल है वो खेल रहे थे। ये साहब हैं जिनका बच्चा 7 महीने से गायब था और 7 महीने के बाद फिर इन्हें एक ख़ातून से मिलवाया गया जो अपने आप को ज़ाहिर पीरनी बताती थी। और उस पीरनी ने फिर इनके साथ क्या किया वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी मुबारक हो कि आपको आपका बच्चा जो है अल्लाह का शुक्र है 7 खैरियत से मिल गया। आपका बच्चा 7 माह से गायब हुआ? जी 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 7 माह से गायब हुआ जी। फिर वो जो औरत है जो पीरनी बनी हुई थी, उससे आपको किसने मिलवाया? उधर दूसरी औरत थी, उसने हमारे साथ कमेटी डाला हुआ था, तो बस उनका एक दूसरे का ताल्लुकात था। कि किसी ऐसी औरत के पास लेके चलती हूँ तो जो आपके बच्चे को ढूंढने में मदद कर रही है। हाँ, नहीं, हमारे घर पे आई थी, उसने बोला उधर एक औरत है तो दम दुरुस्त करती है। तो वहाँ पे हमारा घर वाले गए तो उनको बोले यार ये ऐसा हमारा बच्चा होया, तो उन्होंने बोले कि यार चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो ये मालूमात होनी चाहिए इसके बेटे के पास है। आप गए उस औरत के पास पहली दफ़ा, तो उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने बस उसको इनका तस्वीर दिखाया, और तस्वीर दिखाया घर वाले ने बोले यार ये हमारा बेटा है, तो इनसे फिर लिया 20,000 रुपया ली। आपके बेटे की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाई? हाँ हाँ, अपने मोबाइल। वो उसके पास कहाँ से आई, क्या बता रही है? वो बोलता मैंने दम से लाया, जादू किया, दम दुरूद किया, तो उसके व्हाट्सएप पे बेटे की तस्वीर आ गई। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या कहा, कितने पैसे दो? उसने बोले हमारे का 80,000 रुपया दो। ठीक है जी। तो 80,000 के मैंने फिर उनको बोला मैं ये कह रहा, मैं कभी 80 है, कभी 20 है, कभी 10 है ये। तो फिर दोबारा फिर हमारे घर पे आई, उसने बोला 5 दिन पे मेरे का टाइम दो, मैंने आपका बच्चे का इंशाल्लाह 5 दिन पे अंदर अंदर आपको ला के नहीं दिया, फिर हमारे साथ जो कुछ करते तो करो। 5 दिन दम दुरूद करूँगी, फिर ला के दे दूँगी बच्चे को। फिर हम लोग ने बोला चलो एक तरफ से पैसा लेना, एक हाथ पे पैसा लेना, दूसरे हाथ से हमारे का बच्चा देना, ऐसा पहला पैसा नहीं है। इस तरह की स्टोरी है। ज़ाहिर है मैं आपको थोड़ा सा और अपने तरीके से बता दूं कि इनका बच्चा 7 माह से जो है ज़ाहिर मासूम बच्चा जो है अगवा हुआ था। अब अगवा हुआ तो ज़ाहिर वो रह भी इस तरह रहे थे कि जैसे अगर बच्चा इधर अगवा हुआ है तो पिछली 3 गलियाँ 4 गलियाँ छोड़ के बच्चे को जो है वो रखा हुआ था और इर्द गिर्द इनके लोग घूम रहे होते हैं। इन साहब के पास आए कि एक औरत आई जी, उसने कहा कि मैं जादू के ज़रिए जो है वो आपका बच्चा ला सकती हूँ। जब ये गए तो उन्होंने व्हाट्सअप पे तस्वीर दिखा दी बच्चे की। तो इन्होंने जब ये सवाल किया कि बच्चा कहाँ से आया, तो उसने कहा मैंने दम दुरूद किया तो मेरे पास व्हाट्सअप से बच्चा आता है। फिर पैसे लेते रहे और फिर एक दिन डिसाइड हुआ था कि जी बड़ी रकम लाओ और बच्चा ले जाओ। ये हम क्योंकि बहुत सारे केसेस कवर करते हैं, लेकिन ये एक नया वाक़या मेरे सामने आया है कि जी बच्चा अगवा करके किस तरह ट्रैप किया जा रहा है। ज़ाहिर बेचारे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती। जी नाज़रीन, वक्त हमारे साथ SP शुएब मेमन साहब मौजूद हैं और जैसे कि भी आपने केस देखा कि जिसमें बच्चे को किडनैप किया गया और उसके बाद पुलिस ने बड़ी महारत के साथ इस केस को ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि बच्चे को जो है बाहिफाजत बाज़ेयाब भी करा लिया। व्हाट्सएप पे तस्वीरें मंगा के लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। क्या कहेंगे इस केस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस दिसंबर के महीने में दर्ज हुआ था थाना सईदाबाद में।
इब्तदाई तफ्तीश इसकी जो इन्वेस्टिगेशन विंग की हमारी डिस्ट्रिक्ट ने की, लेकिन क्योंकि फैमिली इससे मुतमईन नहीं थी तफ्तीश से, तो ये तफ्तीश सब्सिक्वेंटली हमारे पास फरवरी के महीने, मार्च के महीने में ट्रांसफ़र होके आई। तो हमने भी इस पर वर्किंग की, फैमिली भी इस पर जो है वो लगी हुई थी, और काफ़ी कोशिश के बाद जो है हमारा रब्ता जो है एक ख़ातून से हुआ जो अपने आप पीरनी क्लेम करती थी, कहती थी मेरी दम दरूद और दुआ से जो है वो गुमशुदा बच्चे जो है वो बादियाब हो जाते हैं। तो मैं क्योंकि चिल्ला काटूँगी तो मुझे उसके लिए कभी वो 20,000 लेती थी, कभी 30,000 लेती थी, कभी 15,000 लेती थी, कभी 25,000 लेती थी, ऐसे करके तो लाख सवा लाख उनसे एक्सटॉर्ट कर चुकी थी। लेकिन बच्चे का जो है वो पता नहीं दिया था उसने। हाँ, अलबत्ता उसने बच्चे की एक तस्वीर उनके साथ शेयर की, जिससे हमारा शक जो है वो थोड़ा, एक तो हमारा उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 ये कि जो तस्वीर अगर वो नहीं देती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरली भी जो है वो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं कि ये बच्चा मेरी दुआ से बाजियाब हो जाएगा, तो ये चीटिंग है। लेकिन अगर उनके पास बच्चे की कस्टडी मौजूद है जो कि उससे साबित किया तस्वीर शेयर करके, इससे हमारा शक जो है वो ज़्यादा मजबूत हुआ। हमने फिर इस खातून को ट्रैप करने की कोशिश की। हमने उस खातून को जो है लालच भी दिया कि हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, आप बच्चे तक हमें पहुँचवाएँ। और हम इस प्रोसेस को बड़ा स्मूथ इसलिए रखना चाह रहे थे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बच्चे की सेफ्टी था। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कोई एब्रप्ट एक्शन लेते, बच्चा मौके पर मौजूद नहीं है और वो बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए या बच्चे की लोकेशन चेंज कर दे, तो ऑब्वियसली वो सारा ऑपरेशन, सारा एफर्ट फेल हो जाता। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बच्चे की सिक्योरिटी थी। इस वजह से जो है वो हमने बड़ा इसको स्लोली और ग्रेजुअली बड़ा एक स्मूथ तरीके से इसको सरंजाम दिया ऑपरेशन। अच्छा सर, क्योंकि किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि जो भी बंदा किडनैप हुआ है उसकी जान पहले बच जाए, और ज़रा सी भी ज़ाहिर मिस्टेक, जैसा कि आपने कहा कि अगर ज़रा सी भी मिस्टेक ऊपर हो जाए तो कोई चीज़ सामने आ सकती थी। क्योंकि शुएब साहब आप इस पर काफ़ी पहले भी केसेस कर चुके हैं और ज़ाहिर है आपका माशाल्लाह तजुर्बा भी है। इस तरह का केस पहले कभी देखा है कि जी इस तरह तो होता है कि फ़्रॉड करते हैं पीर फ़कीर बन के, लेकिन किडनैपिंग में भी मुलव्वस हैं और पीरनी का भी इबादा उड़ा हुआ है? देखें, जनरली तो हमने ऐसे कुछ केसेस किए हैं, मेरे टेन्योर में भी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हमने ऐसे भी जो है वो पीर फ़कीर भी पकड़े हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों में एक्सटॉर्शंस किए हैं, करोड़ों में एक्सटॉर्शंस किए हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे केसेस में जो है वो जो कंप्लेनेंट होता है वो सामने नहीं आते हैं, वो जो है बयान नहीं देते हैं, गवाही नहीं देते हैं, शनाख्त परेड नहीं करते हैं या उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट कोई नहीं देते हैं। इस वजह से ऐसे केस वीक होते हैं। और इससे एक मैसेज भी जाना चाहिए कराची के जो हमारे शहरी हैं कि आप गलियों में, सड़कों पे अपने बच्चों को मेहरबानी करके स्ट्रैंडेड न छोड़ें, अकेला न छोड़ें। उन पर नज़र रखें कि कहीं कोई उनकी मूवमेंट तो वॉच नहीं कर रहा, कहीं कोई आपके बच्चे को अगवा करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। क्योंकि ये अब इसको किडनैपिंग ये इस तरीके की है कि कोई बच्चा इसलिए उठा रहे हैं कि बच्चे को जो है उसकी ट्रैफिकिंग कर सकें। कुछ लोग बच्चे को इसलिए उठाते हैं कि उससे रैंसम कलेक्ट कर सकें उसके ज़रिए। तो अभी किन चीज़ों पे ज़्यादा आपका फोकस है और आवाम की जानिब से क्या हेल्प दरकार होती है? हमारे पास जो इस वक्त ऑनगोइंग केसेस हैं उसमें 3 मेन कैटेगरीज जो हमारे पास ऑनगोइंग है। एक ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो हम काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के बाद जो है ड्रग्स पर बड़ा एक्सटेंसिवली काम हुआ है, जिसमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बहुत सारे गैंग्स बस्ट किए हैं जिन्होंने आइस में, कोकेन में और वीड में डीलिंग की है। वो काफ़ी गैंग्स बस्ट हुए हैं जिसकी वजह से एक नेटवर्क को काफ़ी डेंट पड़ा है। नंबर 2 हम काम करते हैं एक्सटॉर्शन के ऊपर। कराची में जो भी ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन है वो तमाम के तमाम केसेस SIU इन्वेस्टिगेट करती है। नंबर 3 कराची में जहाँ पर भी रॉबरी विथ मर्डर का केस दर्ज होगा उसकी तफ्तीश जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगी। तो कोई डायरेक्ट तरीक़ाकार है कि जी हम SIU में कंप्लेन भी कर दें और हमारा नाम भी सिग़ाए राज में रहे? कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? ओवरऑल कराची के शहरियों को अगर वो देखते हैं कि उनके सामने कोई क्राइम कमिट हो रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट हो रही है, कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट है, मशकूक मूवमेंट्स देखते हैं, ड्रग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने लोकल थाने को, SIU को आप इन्फॉर्म करें, वेल एंड गुड। लेकिन जो आपका पहला प्लेटफॉर्म है, अपने लोकल थाने को लाजमी तौर पे उसकी इन्फॉर्मेशन दें। आपकी ये इन्फॉर्मेशन कंसील करना, ये अगर आप ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीट क्राइम की इन्फॉर्मेशन
क्राइम की इन्फॉर्मेशन कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आप समझें कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ धोखा कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपको कराची के लोगों को मैं अपने एंड पर भी और अपने डिपार्टमेंट के एंड पर भी ये एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें, हम आपको उसके लिए जो भी आपको मदद चाहिए, पब्लिक को जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस चाहिए महकमे में वो हम देने के लिए तैयार हैं। सीनियर ऑफिसर्स हमा वक्त मौजूद हैं कराची पुलिस के। अगर लोकल लेवल पर या लोअर लेवल पर लोग समझते हैं कि अगर पुलिस उनको हेल्प नहीं कर पा रही है, तो सीनियर लेवल पर अफसरान मौजूद है जो उनको हेल्प करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक बेहतरीन कार्रवाई की जिसमें इस नन्हे मासूम बच्चे को बाजियाब करा लिया गया, और वो भी बहुत जल्द। 6 माह से बच्चा अपने माँ बाप से दूर था। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहां पर कब क्या हो जाए ये हमें भी नहीं पता, और ऐसे लोगों से हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।